प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु इस सुंदर अवसर को हम सभी को प्रदान किया है। एंड वंस अगेन बदलापुर तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च को, कलीसिया के पासवान और सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सो लेट अस क्विकली गो टू आवर पैसेज दैट इज फ्रॉम लूक चैप्टर 13 वर्सेस 10 थ्रू 13। लूक का रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 10 से लेकर 13वें पद तक मैं पढ़ूंगा। ऑफ कोर्स वी हैव टू रीड द होल पैसेज, बट समय को थोड़ा सा बचाने के लिए मैं केवल 3 वचनों को या 4 वचनों को पढ़ूंगा। लूक का रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 10 से लेकर 13वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 10 वर्सेस चैप्टर 13, लूक 13 10 through 13। Those who are if you're well equivalent, अगर आप बहुत ही फास्ट है, क्विक है, तो वचन के रेफरेंसेस को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग पढ़ने पाए। ना शब्द के दिन कुबड़ी स्त्री को यीशु मसीह ने चंगा किया। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी या फिर परमेश्वर की स्तुति करने लगी। इस वचन के आधार पर आप सुनिएगा कि जैसा ये शब्द का दिन है या फिर हम लोग मानते हैं संडे सर्विस करके, जीसस वाज प्रीचिंग इन द सिनागॉग्स। प्रभु यीशु मसीह जो है सिनागॉग्स में जो है बात कर रहे हैं, सभा मंदिर में या फिर आराधनालय के घरों में प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहे हैं। एंड द कॉन्टेक्स्ट इज, संदर्भ क्या है पता है? ये परिस्थिति यहां पर ये है, प्रभु यीशु मसीह तो उपदेश देने के लिए गए, प्रभु यीशु मसीह तो सेवकाई करने के लिए गए, प्रभु यीशु मसीह तो वहां पर आराधना करने के लिए गए, प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसके चेले भी हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस समय में गए हैं वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, शास्त्रियां हैं, महायाजक हो सकते हैं, फरीसी हो सकते हैं, छोटे बड़े लोग उस समय में प्रभु के मंदिर में आए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। सुनिएगा ध्यान से, शब्द के दिन में, सब्बत के दिन में जैसे हम परमेश्वर के घर में, मंदिर में, चर्च में जाकर आराधना करते हैं, वैसे यीशु मसीह के टाइम में बहुत सारे लोग आए हैं आराधना करने के लिए। और उस बीच में बाइबल बताती है 18 साल से एक व्यक्ति को दुष्टात्मा ने मारा है या फिर दुष्टात्मा ने पकड़ के रखा है या फिर दुष्टात्मा से पीड़ित है, जिसके वजह से उसका जो कमर का जो रीढ़ का हड्डी वो झुक गया है, जिससे वो कुबड़ी हो गई है। अब कुबड़ी स्त्री से आप सभी लोग अंदाजा लगाना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वुमन हुज बॉडी इज बेंट, जिसका बॉडी जो है बेंड हो चुका है, वो सीधा खड़ी नहीं हो सकती है। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, हम आगे बढ़ने से पहले इस कुबड़ी स्त्री के बारे में जो वर्णन किया गया है उस स्त्री को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ हु इज दिस लेडी? क्या हुआ इन्हें? उन्हें 18 साल से जो है वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती है और वो कुबड़ी हो चुकी है। और किस कारण से कुबड़ी हुई है पता है? बाइबल सुनिए, बहुत ही स्पष्ट से बताता है, दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। लगी थी, आप समझते हैं? कन्नड़ा बाइबल में या फिर कुछ और इंग्लिश बाइबल में अगर आप लोग देखेंगे, द एविल स्पिरिट वाज स्ट्रक कर, या फिर वो दुष्टात्मा ने उसकी जिंदगी में एक मार को, एक फटकार को, एक धक्का लगा के जा चुका है। अब नाउ इसे समझेगा, 18 साल से पहले बहुत अच्छी तो थी, 18 साल पहले वो सीधे खड़े रहती थी, 18 साल पहले उसको किसी तरह की बीमारी नहीं थी, 18 साल पहले वो स्वस्थ थी, 18 साल पहले वो कहीं ना कहीं उसी तरह मंदिर में जाकर सीधे होकर प्रभु के भवन में जाती थी, बैठती थी, आराधना करती थी, वचन को सुनती थी। बट द स्टोरी सेज, द बाइबल में जो इंसिडेंट बताया जा रहा है कि अब 18 साल से उसका बॉडी का जो पीठ जो है वो झुक चुका है और झुकने की वजह से वो अपने आप को सीधा ना देख सकती है, ना खड़ा हो सकती है, ना सीधा वो चल सकती है। अब सुनिएगा, इस 18 साल में कितना बड़ा दर्द से, कितना बड़ा तकलीफ से, कितनी बड़ी पीड़ा से, कितनी बड़ी एक निंदा से, कितना बड़ा एक तरह का बहुत ही एक बुरा फीलिंग से वो गुजर चुकी है। और
कितना निंदा का, अपमान का उसने अनुभव किया है। बट इन सबके बीच में फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में अगर कहीं पे हमने देखा, इफ यू सीन, अगर कोई बीमार व्यक्ति को देखे जिसका चलने का ढंग ठीक नहीं है, कोई झुक गया है, कोई पैरालाइज हो गया है, किसका हाथ गिर गया है, कोई चलने की ताकत उसके पास में नहीं है, किसी का मुंह टेढ़ा हो चुका है, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, या तो मान लो हमको कोई पता भी नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति की बीमारी के हालात कितनी बड़ी है। अगर कोई बाई चांस हमारे बगल से गुजर भी जाए ना, तो मैं फैक्ट बताता हूं, बहुत सारे लोग बीमार लोगों को देख के, अस्वस्थ रहने वाले लोगों को देख के, जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, लंगड़े लोगों को देखकर जो है अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बट दिस लेडी, शी वॉज सो फेथफुल टू गॉड। परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास योग्य है पता है। चाहे वो संसार के लोग, समाज के लोगों ने उसे धिक्कारा होगा, उसे फटकारा होगा, उसको देखकर बहुत अनदेखा किया होगा, उसके करीब खड़ा रहना पसंद नहीं किया होगा, उससे बात करना पसंद नहीं किया होगा, वैसी स्त्री इतनी विश्वास योग्य है कि वो बिना चूके हर संडे के दिन में, सब्बत के दिन में प्रभु के भवन में आकर उसकी आराधना कर रही है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। शी इज सो फेथफुल टू गॉड टू वर्शिप हिम। वो परमेश्वर पिता को, उस इजराइलियों के पिता को, उस अब्राहम के परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये स्त्री जो है वहां पर परमेश्वर के भवन में आई है। दुष्टात्मा लगना और दुष्टात्मा पकड़ना या फिर दुष्टात्मा का फटका लगना, ये सब कुछ अलग है। आप सुनिएगा ध्यान से। ईविल पोसेस्ड हम लोग बोलते हैं, ईविल स्पिरिट अटैक हुआ है बोलते हैं। ईविल स्पिरिट का अटैक होना और ईविल स्पिरिट को स्ट्रक होना या फिर मार के जाना, फटका लग के जाना, बहुत ही डिफरेंस है। जिसको दुष्टात्मा होती है ना, हम लोग देखते हैं, इसलिए पादरी हो, सेवक हो, बिलीवर्स हो, कभी ना कभी आपने अनुभव किया होगा, हम लोग बोलते हैं चर्च में, अरे ना इसको शैतान पकड़ा है ना, इसको शैतान दुष्टात्मा ने पकड़ लिया है। दुष्टात्मा पकड़ने की वजह से उसके तौर तरीके बदल जाते हैं, बर्ताव बदल जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई समबडी गोस एंड प्रेज फॉर दोस पीपल। कोई ना कोई जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए, उनकी स्वस्थता के लिए प्रार्थना करते हैं। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। 18 साल से जो शैतान ने एक फटका उसे लगाया ना, 18 साल से वही दर्द में जी रही है। आज की सुबह में मैंने बहुत ही सुंदर, मेरे चर्च के लोगों को मेरे YouTube चैनल में मैंने संदेश डाला है, अगर आपको मौका मिले तो कृपया सुनिएगा, कि मैंने ये बताया परमेश्वर की कार्यों को कोई समझ नहीं सकता है। आज जो बुरी हालात, जो महामारी, जो बीमारी, जो कोरोना वायरस जो है इस पूरी दुनिया में, जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे शहर में फैला है, 60 से 70 दिन हो गए केवल। 60 और 70 दिनों के बीच में कितने लोगों का सोच विचार क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, शैतान का कार्य है क्या, शैतान की आत्मा का साया है, शैतान का बुरा कार्य हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, धरती पर, दुनिया में शैतान का कार्य लोगों के ऊपर कितना ज्यादा प्रभावशाली होता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह है, जहां पर परमेश्वर की इच्छा है, जहां पर परमेश्वर की योजना है, जहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य है, जहां पर परमेश्वर की शक्ति है, वहां पर शैतान का कोई भी कार्य टिक नहीं सकता है। हां, डेफिनेट है कि लोग झुलस रहे तकलीफ में, लोग हैं समस्या में। हो सकता है शैतान फटकार मारने के लिए, धाड़ मारने के लिए, गिराने के लिए, खा जाने के लिए, निचोड़ने के लिए, मारने के लिए आता होगा। इन द सेम वे जैसे शैतान स्वयं आया अय्यूब के लाइफ में, उसे डिस्टर्ब करने के लिए, उसके विश्वास को डगमगाने के लिए, उसकी आत्मिकता को गिराने के लिए, उसके भरोसे को मारने के लिए आया, लेकिन अंत तक जो है अय्यूब बना रहा, स्थिर रहा। अब इन दिनों में जो हालात से हम लोग गुजर रहे हैं ना, ये सारे परिस्थितियों के बीच में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे एक स्त्री तो 18 साल से तकलीफ उठा रही है, 18 साल से झुकी पड़ी है, उसको कितना दर्द, कितना पीड़ा, कितना मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या कुछ उसने किया होगा। मैंने कहा ना, 18 साल पहले तो सीधी तो थी, 18 साल पहले तो स्ट्रेट वॉक कर रही थी। इफ यू अंडरस्टैंड द बाइबल, दैट मीन्स बीमारी लगने के बाद 18 साल दर्द को झेला। अब ये स्त्री के सामने आज के दिन में
प्रभु यीशु मसीह जो है उस स्त्री के सामने आकर खड़े होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है एक अच्छी चीज देखने को मिलता है, वन वंडरफुल थिंग दैट शी इज रेगुलर टू चर्च। वो प्रभु के भवन के लिए वो लगातार आ रही है। आज सवाल कर रहे होंगे, क्या हम कब प्रभु के चर्च में जाएंगे, आराधना करेंगे? हम ढंग से 2 महीने के हालात को झेल नहीं पा रहे हैं, 2 महीने के परिस्थिति को झेल नहीं पा रहे हैं। आप में से जितने लोग सुन रहे हैं या फिर बाद में जो सुनने वाले हैं, मैं नहीं जानता कि कैसे कौन से हालात से कोई लोग कोविड-19 के इस बीमारी से पॉजिटिव हुए होंगे, किस कारण से हुए, क्यों हमें हुआ, क्यों हमारे घर वाले को अटैक हुआ, क्यों हम इस हालात से गुजरे। ये बहुत सारे सवाल आपके सामने हो सकते हैं, बट इन सब के बीच में अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर के मार्गों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये सोच रहा हूं, 18 साल से किसी ने उसे छुड़ाया नहीं, 18 साल से किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक टाइम आया है जहां पर मैं अपने पॉइंट्स में बताऊंगा, आज प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करने वाले हैं। हालेलुया। जीसस इज गोइंग टू हील हर। Jesus is going to release her from the bondage that she is carrying from last 18 years. आज जो है बहुत बुरे बंधन में फंस चुके हैं हम लोग, टेंशन में जी रहे हैं लोग, डर के माहौल में जी रहे हैं लोग, और ये सारे बंधन में जकड़ने की वजह से स्वयं के पर्सनल लाइफ में, वैयक्तिक जीवन में शांति नहीं है। और जब वैयक्तिक जीवन में शांति नहीं है तो मैं नहीं जानता कि आत्मिक जीवन को कितना स्ट्रांगली बना के रखें। और वैयक्तिक जीवन में शांति ना होने की वजह से घर के हालात में भी अशांति छा चुकी है। अगर घर में अगर थोड़ी बहुत प्रार्थना चल रही है, आराधना चल रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, उस लेडी का पीछे उसका बैकग्राउंड, उसका हालात कितनी बुरी क्यों ना हो, शी ट्रस्टेड इन गॉड। आज तक वो यीशु मसीह को नहीं देखी है, आज तक उसका मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं हुआ है, बट वन गुड थिंग, चाहे कोई भी रीजन उसे उसके जिंदगी में बीमारी का कारण बना के रोका क्यों ना हो, लेकिन वो प्रभु के भवन में जाने के लिए वो अपने आप को नहीं रोकी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तेरी बीमारियां, तेरी गरीबी, तेरे बुरे हालात, तेरी बुरी परिस्थितियां, तेरे पैसों की तंगी, तेरे कर्जे के हालात, तेरा जॉबलेस सिचुएशन, तेरे घर के अशांति के हालात जो हैं, प्रभु के पास में आने के लिए तुझे रोकना नहीं चाहिए, मुझे रोकना नहीं चाहिए सेवा करने के लिए। 2 months, more than 2 months, we as a pastors, we are missing like anything. Can you understand? But still I praise God. God has given us this media where and through which we can reach God's people. अब now सुनिएगा ध्यान से, बॉन्डेज की जब मैं बात कर रहा हूं, ये तो बंधन में थी, इसकी तरह बहुत सारे लोग बंधन में थे। Many people were in the bondage. If you see the Bible, there were many people. सिर्फ ये स्त्री ने, इसे तो दुष्टात्मा, बाइबल कहती है कि हिंदी में इसे लिखा है दुष्टात्मा लगी थी। दुष्टात्मा लगी थी मतलब मैं और क्लैरिफाई करूं कि दुष्टात्मा ने एक फटका मार के गया है, एक मार लग चुकी है जिससे वो पीड़ित हो गई है। अब दुष्टात्मा के चुंगल में फंस चुकी है, उस बॉन्डेज में फंस चुकी है, और फंसने की वजह से जो है वो इस कुबड़ीपन के हालात से गुजरी है। There were many people, कुछ लोगों को दुष्टात्मा पकड़ा था, किसी के अंदर तो 2000 से भी ज्यादा दुष्टात्माएं थी, तो बाइबल में वचन में लिखा गया है। कुछ लोगों को मुंह से देयर वाज अ इंसिडेंट लूक चैप्टर 9 में, अगर आप लोग देखेंगे वर्स 37 थ्रू 43, एक जवान लड़का है, दुष्टात्मा उसको इतना मारता है, गिराता है, उठा के फेंकता है, या फिर यहां से वहां कूदता है, उसके मुंह से सब गंदगी निकलती है। the way the spirit was tormenting him, जिस बुरे रीति से वो दुष्टात्मा उसको सता रही थी, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन सुनिएगा, दुष्टात्मा, शैतान के कार्य जो है, लोगों को मारने के लिए, फटकारने के लिए, डराने के लिए आते होंगे, लेकिन शैतान से बढ़कर मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। शैतान के शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर मेरा प्रभु यीशु मसीह है। शैतान की सोच से बढ़कर मेरा प्रभु यीशु मसीह कार्य करता है। आज कहीं ना कहीं शैतान कहीं बैठकर हंस रहा है क्या इस बुरे हालात को देखकर, मैं नहीं जानता, लेकिन आज यहोवा परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र सिंहासन के ऊपर बैठकर विराजमान होकर इस धरती को देख रहे हैं। माई गॉड इज नॉट स्लीपिंग, बिकॉज आई विल टेल यू फर्दर।
मैं आगे बताऊंगा। उन 3 चीजों को मैं बताना चाहूंगा कि यीशु ने स्त्री के साथ में क्या किया और यीशु ने स्त्री के साथ में कैसे मुलाकात किया, कि यीशु का ध्यान स्त्री के ऊपर कैसे गया, यीशु की आंखें और नजर उसके ऊपर कैसे गिरी। और बाइबल में हम देखेंगे तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, मैं पहला विषय में आपको बताना चाहूंगा, जीसस सॉ हर। यीशु ने उसे देखा। मैं बहुत ही स्पष्ट रहना चाहता हूं, सुनिएगा। बाइबल बताती है यीशु ने उसे देखकर, वहीं पर पॉज हो जाइएगा वर्स 12 में। व्हाट डज दैट मीन? यू नो, यीशु ने देखा। आज किसकी आंखें किसके ऊपर है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आंखें जो है उस स्त्री के ऊपर गिरी। अरे कितने सारे लोग होंगे ना, कितने सारे लोग आलय में भवन में बैठे हैं, स्वयं यहां पर चेले भी यीशु के साथ में आए हैं, लेकिन किसकी नजर गिर रही है? यहोवा का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आंखें और नजर जो है उस स्त्री के ऊपर गिर रही है। The eyes of the Lord is upon his children। परमेश्वर की आंखें जो है, इसलिए मैंने कहा कि मेरा परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। My God never sleeps or slumbers, he is always awake। अगर आपको लगता है ना किसी के बातों में, अगर आपको దేవుడు ఆడున్నాడు, you know, where is God? Is God sleeping? No, God is not sleeping. God is watching his people। परमेश्वर अपने लोगों को देख रहा है, परमेश्वर अपने लोगों की भक्ति को देख रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को आत्मिकता को देख रहा है, परमेश्वर अपने लोगों के पश्चाताप के हालात को देख रहा है। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की जो नजर जो है उसके लोगों के ऊपर है। ये दुनिया तुझे नहीं देख सकती होगी, ये समाज शायद तुझे नहीं देख रहा होगा, तेरे एरिया के हम लोग कंप्लेंट करते होंगे, आई एम सॉरी टू से, हो सकता है तेरे आसपास के लोग आकर कोई तुझे मदद नहीं कर रहे हैं होंगे, ना कोई जो समाज का कल्याण का काम करता है, ना उनके द्वारा कोई आकर किसी ने किसी को मदद किया होगा। You know, when the whole situation is so worst, हम लोग बोलते हैं अरे यार इनको कोई किसी ने खाना नहीं दिया, अरे इनको कोई पानी नहीं दिया, अरे इनके घर तक किसी ने इनको पहुंचाया नहीं है। You know, there are no one to see to other person। कोई किसी को देखने की स्थिति में नहीं है, कोई किसी के पास में जाने की स्थिति में नहीं है, कोई किसी के साथ में खड़े रहने की स्थिति में नहीं है। हम लोग इतने बुरे हालात में आ चुके हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अनटचेबिलिटी का स्थिति आ चुका है। उन दिनों में था कि किसी को अछूत की, अछूत लोगों को अछूत लोग करके कहा जाते थे, नहीं छूना है, छूने से पाप होगा। अब छूना तो दूर की बात में है, बगल में खड़े रहना भी पाप हो चुका है, हाथ मिलाना पाप हो चुका है। वेरी सैड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन द होल सिचुएशन इज लाइक दिस। उस कुबड़ी स्त्री को भी कोई देखने वाला नहीं है, कुबड़ी स्त्री के तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कितने लोग देखकर अनदेखा किए होंगे पता है, कितने लोग उसको इग्नोर किए होंगे, कितने लोगों ने शायद उसको मदद नहीं किया होगा, कितने लोग तो उसके साथ में खड़े होकर उससे बात भी नहीं किए होंगे। क्यों? बीमार औरत है, बीमार स्त्री है, कुबड़ी है, कमर झुक चुका है, उसका रेपुटेशन शायद उतना अच्छा नहीं होगा। आज जो है थोड़ा सा कहीं पे खबर लग भी जाए कि यार ये बीमारी से झुलस रहा है, देखने का नजरिया बदल गया लोगों का, देखने का नजरिया बदल चुका है लोगों का। वेरी सैड। अब सुनिएगा ध्यान से, कोई तुझे देखे या ना देखे, कोई तुझ पर अपनी नजर रखे या ना रखे, कोई तेरी सहायता करे या ना करे, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि, उसकी आंखें तेरी ओर ऊपर लगी है। हालेलुया। The eyes of the Lord। सुनिएगा, पहला पत्रस की पत्री उसके 3 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। God's eyes are upon his children। परमेश्वर की आंखें उसके बच्चों के ऊपर लगी है। और कहां तक लगी है पता है? जो अय्यूब का किताब जो 34वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, जोब चैप्टर 34 वर्स 21, इट सेज, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, उसकी सारे चाल को परमेश्वर देखता है। तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा रोना, तेरा आंसू बहाना, तेरे सारे तकलीफ को, तेरे पर्सनल लाइफ को, तेरे सारे बुरे हालात को God is watching over you, whether someone is see or not। कोई तुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कोई तेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, आज परमेश्वर तुम्हें कहना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। If you read further, आप सुनिएगा, नीति वचन उसके 15वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, Proverbs chapter 15 verse 3, it says, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे और भले दोनों को
दोनों को देखते रहती है। The eyes of the Lord watch the good and the evil and the bad. Everything is watched. सब कुछ देखा जा रहा है। इतना बड़ा लाखों का लिस्ट क्या सिर्फ हम ही देख रहे हैं क्या? इतने लोग मर रहे हैं, सिर्फ क्या हम ही लोग सुन रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा न्यूज देख रहे हैं, क्या सिर्फ हम ही लोगों को इसका नॉलेज है? क्या ये सिर्फ मीडिया चैनल वाले जो दिखा रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करके जो भी दिखा रहे हैं, क्या सिर्फ इंसान को इस इंसान की खबर में है? इज नॉट गॉड इज वॉचिंग? क्या परमेश्वर देख नहीं रहा है? क्या परमेश्वर को जानकारी नहीं है? आप सुनिएगा ध्यान से। लोगों के बीच में, लोगों के हालात में कोई किसी को सुने या ना सुने, कोई किसी को देखे या ना देखे, कोई किसी की मदद करे या ना करे, बाइबल बताती है यीशु ने उसे देखा। यीशु ने देखते ही समझ लिया कि यह बंधन में है। यीशु ने देखते ही समझ लिया कि यह तकलीफ में है। यीशु ने देखते ही जान लिया कि यह पीड़ा से झुलस रही है, इस बंधन में जकड़ी हुई है, इसे छुड़ाने का समय आ चुका है। And when he saw, I would say that every time when Jesus was doing his ministry, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को कर रहे थे, तो बाइबल बताती है कि जब बुरे हालात में गिरे हुए, बीमार लोगों को गिरे हुए, अस्वस्थता में रहने वाले, दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहने वाले, इन सारे लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखकर तरस खाया। He had mercy upon those people। और मैं आपको बता दूं कि आज के इस अध्याय के ऊपर जो पढ़ रहे हैं ना, यीशु ने उस कुबड़ी स्त्री को देख के भी तरस खाया। मैं आपको बता दूं, कोई आप पर तरस नहीं खा रहा है, कोई आपकी दुआएं नहीं सुन रहा है, आपको लगता है, तो प्लीज वेट एंड वॉच। इंतजार करो, प्रभु सुन रहा है, प्रभु देख रहा है, प्रभु की आंखें आपके ऊपर लगी है, क्योंकि कोई भी हालात से क्यों ना गुजरे, प्रभु आपको देख रहा है। कोई आपको देखे या ना देखे, प्रभु की नजर जो है आपके ऊपर लगी है। आप अकेले कमरे में हो, आप एकांत में बैठ रहे हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ में शेयर नहीं कर रहे हो, आपको किसी तरह की हालात आपकी अस्वस्थता में या फिर बुरी हो जाती है, अशांति में है, दुखी में है, आप प्लीज लिसन टू दिस गुड न्यूज। जीसस इज वॉचिंग ओवर यू। द आइज ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू। परमेश्वर की आंखें, प्रभु की नजर जो है तुझ पर बनी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा, और सिर्फ देखा नहीं, अभी सुनिएगा ध्यान से, कितने लोग तो देखकर भी अनदेखा किए होंगे ना। अब यीशु ने देखा तो आगे बताया जाता है कि यीशु ने उसे देखकर उसे बुलाया और कहा। Did you get this? अब now Jesus called her. So interesting. यीशु ने उसे देखा, अब यीशु ने उसे बुलाया। क्या इंटरेस्टिंग है पता है? इंटरेस्टिंग सी चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। वो स्त्री यीशु के पास में नहीं आई, वो स्त्री ने अपना प्रॉब्लम को भी नहीं बताया, वो स्त्री ने ऊंची आवाज में प्रार्थना भी नहीं किया, वो स्त्री में कहीं पेपर में चिट्ठी लिखकर प्रेयर रिक्वेस्ट है, कहां पर एक स्वामी रब्बी बैठा है, जाओ जाकर प्रभु के हाथ में दो। नो, शी डिड नॉट डू एनीथिंग। वो स्त्री जो है, कुबड़ी स्त्री ने कुछ भी नहीं किया, कुबड़ी स्त्री ने अप्रोच नहीं किया, कुबड़ी स्त्री यीशु के पास नहीं आई। ये इंटरेस्टिंग क्या है पता है? मैंने कहा ना, यीशु ने देखा, अब यीशु ही बुला रहे हैं। हालेलुया। When Jesus is watching over your problem, तेरे हालात को, तेरी परिस्थिति को, तेरे बुरे परिस्थिति को देखेगा, वो तुझे बुलाएगा जरूर, अपने पास बुलाएगा, अपने करीब बुलाएगा। वो नहीं आई, यीशु मसीह ने बुला के भेजा कि जाओ उसे लेकर आओ, क्योंकि वो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी कि आज मेरे जिंदगी का छुटकारे का दिन है, आज मेरे जिंदगी में चंगाई का दिन है, आज मेरे जिंदगी में ठीक होने का दिन है। She did not expect। 18 साल से उम्मीद, 18 साल से वो झुलस रही थी, 18 साल से नॉन स्टॉप हर संडे के दिन में, हर सब्बत के दिन में वो प्रभु की उपस्थिति में आकर आराधना कर रही थी। पर वो दिन, वो पल, वो समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने योजना को बना के रखा था कि उसे चंगाई देना है, उसे छुटकारा देना है। वो कैसे बुलाया होगा पता है? वो ऐसे जैसे प्रभु यीशु मसीह उदाहरण को देते हैं ना, एक भेड़ों की रखवाली करने वाला एक चरवा अपने भेड़ों को जो बुलाता है ना, वो नाम लेकर बुलाता है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 3 को अगर आप लोग देखेंगे, यूहन्ना 10वें अध्याय के 3 पद को अगर आप लोग देखेंगे, जीसस कॉल्स
his sheep by their names. And I believe that definitely when she realized that I am called, आज क्या, can you understand? अरे कितने बड़े बड़े वक्ता, कितने प्रॉफिट्स जो है, कितने इवेंजलिस्ट जो है बड़े बड़े क्रूसेड में खड़े रहकर भविष्यवाणी करते हैं और नाम लेकर किसी को बुला देते हैं यार, और वो सामने जाके खड़े होते हैं. प्रेज द लॉर्ड. अगर प्रभु के दास लोग इतना कर सकते हैं तो डोंट यू थिंक इस कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर पुकारा, गो, जाओ और जाकर उसे मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि जो बुला रहा है ना तुम्हें वो विश्वास योग्य है. दैट इज व्हाट 1 Thessalonians चैप्टर 5 वर्स 24, पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है. The one who is calling you is faithful and just and right. Jesus calls his people. And the greatest thing that Jesus does, that he calls, keeps calling all of us. लगातार हमेशा बुलाता है. उसका काम ही है हमें बुलाना. उसकी इच्छा ही है हमें अपने पास, वो अपने पास हमें बुलाना चाहता है. Come unto me, मेरे पास आओ. इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 28वें पद में हम देखने को मिलता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा. जीसस इज इन अ प्रोसेस टू कॉल एवरी वन ऑफ अस. हम सभी को प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाना चाहते हैं. और जब वो बुलाता है ना, वो बड़ी कंसर्न के साथ में बुलाता है, बड़ी सोच के साथ में बुलाता है, बड़ी योजना के साथ में बुलाता है, बड़े उद्देश्य के साथ में बुलाता है. और जब भी वो बुलाता है ना, उसके बुलाने के बाद में कोई भी चीज, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज कभी रॉन्ग और फेल नहीं हो सकता है. द डे द मोमेंट जीसस कॉल्स एंड इफ यू रेस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर की बुलाहट को प्रत्युत्तर दोगे ना, छुटकारा, चंगाई, जिंदगी, बंदगी, सब कुछ तेरे दर पर तेरे सामने खड़ी रहेगी. जक्कई पेड़ के ऊपर जाके बैठा था ना, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जड़ से नीचे उतरकर आज मुझे तेरे घर आना है. और क्या हुआ? जक्कई ले गए प्रभु यीशु मसीह को अपने घर, और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर को उद्धार आया है. हालेलुया. पार्थिव ऊंचे आवाज से पुकारता है कि हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर. बाइबल बताती है उस पैसेज में, मरकुस उसके 10वें अध्याय में लिखा है कि चेले रोकते हैं, डोंट स्क्रीम, यहां पर इतना शोर मत मचा. लेकिन यीशु क्या कहता है पता है? उसे मेरे पास लेकर आओ. एक व्यक्ति को फिट्स आता है. 17वें अध्याय में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में जब फिट्स आता है तो उसके बारे में लिखा है, और यहां वहां गिरता है, लोग बहुत चिंतित रहते हैं, और यीशु कहता है कि उसे मेरे पास लेकर आओ. When Jesus calls, you and I must respond. सुनिएगा, जब यीशु मसीह बुलाते हैं ना, आपको और मुझे रेस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, प्रत्युत्तर देना बहुत जरूरी है, उसके पास में जाना बहुत जरूरी है. ये कुबड़ी स्त्री ने सवाल नहीं किया कौन मुझे बुला रहा है. आज तक तो किसी ने मुझे पूछा नहीं, आज तक तो कोई मेरे पास में आकर बात नहीं किया. Who is the one who is calling me? No, she realized the one who is sitting there is a man of God. Hallelujah. प्रभु का एक रब्बी, प्रभु का एक बेटा, प्रभु का एक दास जो है वहां पर बैठा है, और वो जो भी मुझे बुलाया ना, एक मकसद के साथ में बुलाया, और ये तैयार हुई और वो प्रभु के पास में गई. अब सुनिएगा, इस सारे महामारी के बीच में प्रभु कितने लोगों को बुला रहा है पता है? कितने पापियों को बुला रहा है, कितने बुरे लोगों को बुला रहा है, कितने गलत गंदे काम करने वाले लोगों को बुला रहा है, कितने बीमार लोगों को बुला रहा है, चाहे आप यीशु को जानते हो या ना जानते हो. कितने कलीसिया के लोगों को बुला रहा है, कितने पासबानों को बुला रहा है. जीसस इज कॉलिंग द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया को प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है. और हमारा फर्ज और कर्तव्य क्या है पता है? उसके पास जाना है, उसकी उपस्थिति में जाना है, उसके करीब जाना है. और जब उसके पास, उसके करीब में जाएंगे ना, द थर्ड थिंग जो होने वाला है, तीसरा विषय सुनिएगा, जब यीशु ने देखा, दूसरा जब यीशु ने बुलाया, अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तब यीशु ने उसे छूकर चंगाई दिया. हालेलुया. जीसस सॉ हर, जीसस कॉल्ड हर, एंड द थर्ड थिंग इज जीसस हील्ड हर. अब सुनिएगा, यीशु ने देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है. उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई. परमेश्वर की बड़ाई, दुहाई, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करने लग गई. जीसस टच्ड हर. यीशु ने उसको छुआ.
और जैसे यीशु ने उसको छुआ वो सीधे खड़ी हो गई। दिस इज द लास्ट थिंग दैट द लॉर्ड हैज डन। इट इज अ बिग मिरेकल। उसकी बीमारी से छुटकारा मिला, उसके सारे बंधन से उसे छुटकारा मिला, 18 साल के मेंटल डिस्टर्बेंस से उसे छुटकारा मिला, सारे इंसल्ट से जो गुजरी, अपमान से जो गुजरी, निंदा से जो गुजरी, निराशाओं से जो गुजरी, वो सारे चीजों से वो उस दिन उस पल वो छुटकारा पाई। और बाइबल बताती है वो जो झुक गई थी अब वो सीधी हो गई, अब सीधी खड़ी होकर यीशु को देखी। और जब यीशु को देखी वो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की दुहाई करने लगे। दिस इज अ वंडर वर्किंग ऑफ गॉड। दिस इज अ पावरफुल वर्क ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये आश्चर्य कर्म, ये अद्भुत कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने किया। यू नो दैट इज हाउ द लॉर्ड डस। जब प्रभु यीशु मसीह हमें देखकर अपने पास बुलाते हैं ना, वो जो भी उसके पास में आता है वो सभी को चंगा करना चाहता है, सभी को स्पर्श करना चाहता है, सभी को छुटकारा देना चाहता है। दैट इज वाई बहुत सारे गॉस्पेल में मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें, 12वें, 14वें, 15वें इन सारे अध्यायों को देखेंगे ना, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह ने उन पर दया करुणा दिखाया, उनको चंगा किया। यीशु मसीह के पास में भीड़ की भीड़ आ रही थी और भीड़ की भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, यीशु मसीह ने गूंगों को बोलने का, बहरों को सुनने का ताकत दिया, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। क्योंकि सब यीशु के पास में आए, सब यीशु के करीब आए, सब यीशु के उपस्थिति में आए, और जो भी यीशु मसीह के पास में आता है उनके बंधन को छुड़ाता है। Everyone who comes to Lord Jesus Christ, everyone who comes to Lord Jesus Christ, Jesus will break the bondage. And listen to this, this is a bondage that we are going through. ये बंधन है, लाखों की संख्या का बंधन में झुलस रहे हैं। इस बंधन के बीच में कब मैं और आप फंस जाएंगे हमें खुद को नहीं पता है, कब मैं और आप गिर जाएंगे हमें नहीं पता है। बट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, नो मैटर व्हाट वी गो थ्रू इन दिस नेक्स्ट, इस 2020 साल के अंत तक क्या हम हालात से गुजरेंगे मैं नहीं जानता, बट यीशु के पास में बने रहो, यीशु से जुड़े रहो, यीशु के करीब रहो, यीशु के तरफ देखो, यीशु के तरफ अपनी आंखों को उठाओ, क्योंकि सहायता केवल उसकी ओर से आएगी, चंगाई केवल उसकी ओर से आएगी, छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर से आएगी। बिकॉज यीशु की मर्जी ये थी, योजना ये थी। इसलिए बाइबल बताती है ना, लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 18वें पद को अगर आप लोग पढ़ेंगे, इट इज सो वंडरफुल, इट इज रिटन द पर्पस ऑफ जीसस कमिंग टू दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद क्या था पता है? कि परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि मैं इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा दूं, अंधों को दृष्टि दूं, और दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुछ लोगों को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार मैं करता रहूं। दिस इज अ पर्पस ऑफ जीसस। इफ दिस वाज अ पर्पस, देन रिमेंबर स्टिल गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर कार्य में है इस महामारी से छुड़ाने के लिए, इस बीमारी को भगाने के लिए, इससे छुटकारा देने के लिए, इससे मुक्ति देने के लिए, इससे हटा के एक नई जिंदगी खुदा इस धरती पर शुरुआत करना चाहता है। A new life God wants to begin in the life of believers, in the life of the church. कलीसियाओं में परमेश्वर एक नए इतिहास को दोहराना चाहता है, नए कार्यों को शुरुआत करना चाहता है। Only when you believe, when you trust in the Lord, जब प्रभु के ऊपर आप भरोसा रखेंगे। 18 साल से जो कुबड़ी स्त्री थी ना, 18 साल से बंधन को एक ही दिन में छुटकारा पाया। हम तो सुने ये भी, 12 साल से एक लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास इतना ही था, अगर मैं यीशु के वस्त्रों को जाकर अगर छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। 38 साल से एक व्यक्ति एक ही जगह पर पड़ा है, कोई उसको उठाने वाला नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई उसके लिए मदद करने वाला नहीं है। बट जिस दिन यीशु का मुलाकात उससे होता है, यीशु कहता है कि उठकर खड़ा हो जा, अपने बिस्तर को ले और चलने लग। All these people praised him. All these people praised him. आगे वचन में देखते हैं तो थोड़ा डिसएग्रीमेंट होता है इस लेडी को लेकर कि तू सब्बत के दिन में एक स्त्री को तू चंगाई क्यों दे सकते, क्यों कर रहा है करके। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सुंदर से बोलते हैं, वो अब्राहम की बेटी थी, वो अब्राहम के संतान कहलाते हैं, और जो भी परमेश्वर के नाम में अब्राहम के संतान कहलाते हैं, अब्राहम का आशीष सभी की जिंदगी में रखा है। परमेश्वर का आशीष और चंगाई, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने सभी के लाइफ में रखा है।
इसे मानो, इस पर विश्वास रखो। नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, what bondage you are going through, what troubles you are going through, what problems you are going through, believe in Jesus. When you go to his presence, जब आप उसके भवन में, कितना वंडरफुल, मैंने बार बार रिपीट किया कि इतना समस्या होने के बावजूद भी ये स्त्री घर में नहीं बैठती थी, ये मंदिर में जाकर आराधना करती थी, उसकी उपस्थिति में जाकर उसे दुआएं देती थी, उसकी उपस्थिति में जाकर उसके लिए भेंट चढ़ाती थी। और तब बाइबल बताती है यीशु ने उसे देखा, यीशु ने उसे बुलाया, और यीशु के बुलाने पर जब वो गई ना, यीशु ने उसे चंगाई दिया, यीशु ने उसे छुटकारा दिया। इन दिनों में कितने मैसेजेस के द्वारा, कितने संदेश के द्वारा, कितने प्रभु के दासों के द्वारा आपने सुना है, जीसस इज कॉलिंग यू, जीसस इज कॉलिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, जीसस इज कॉलिंग पास्टर्स एंड मिनिस्टर्स। प्रभु के दासों को, सेवकों को प्रभु बुला रहा है ताकि हम उत्तम से उत्तम सेवकाई करें, हम बेटर मिनिस्ट्री को करें। प्रभु कितने टूटे हुए परिवार को बुला रहा है, आओ मेरे पास, मैं शांति दूंगा। कितने बंधन में जकड़े हुए लोगों को बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं छुटकारा दूंगा। कितने इस कोविड-19 से जो झुलस रहे, यू कम टू मी, आई विल रिलीज यू, आई विल हील यू, बिकॉज माई लॉर्ड जीसस इज माई हीलर। यीशु मसीह मेरा चंगाई करता है, चंगाई देने वाला है। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। एक स्त्री, वो लोग 18 साल, 12 साल, 38 साल से अगर कोई हालात को अनुभव करते हुए, उसमें झुलसते हुए, उस बंधन में जकड़े होकर, कोई ना कोई टाइम आने के बाद अगर वो लोग छुटकारा का अनुभव कर सकते हैं, तो क्या मैं ये ना बोलूं, अरे ये महामारी से गुजरते गुजरते शायद 2 महीना, 70 दिन होगा, 80 दिन होगा, कि 120 दिन में खत्म होगा, या फिर साल के अंत तक खत्म होगा, मैं नहीं जानता। ये सिर्फ दिनों की संख्याओं का एक अनुभव है। अगर इस अनुभव से गुजरते गुजरते अगर हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे ना, उसके वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, आराधना में बने रहेंगे, भक्ति विश्वास में बने रहेंगे, परिवार के खुशी और शांति में, एकता में, प्रेम में बने रहेंगे ना, हमारे किसी की प्रार्थना व्यर्थ में नहीं जाएगी। गॉड विल आंसर आवर प्रेयर्स, गॉड विल ब्लेस अस, गॉड विल हील अस, गॉड विल हील दिस लैंड एंड गॉड विल हील द पीपल। सो मे गॉड ब्लेस अस। प्रभु हम सभी को आशीषित करे। बदलापुर बैप्टिस्ट तेलुगु चर्च को फिर एक बार मैं धन्यवाद दूंगा। जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आइए हम सभी लोग आंखें बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं शाम के अवसर के लिए। पिता, सच में आप भले हैं, अच्छे हैं प्रभु, विश्वास योग्य हैं। 18 साल की कुबड़ी स्त्री को प्रभु आपने सब्बत दिन में प्रभु आप छूकर चंगाई दिए। पिता, 18 साल से वो झुलस रही थी परमेश्वर, 18 साल के बोझ को उठाकर जी रही थी, 18 साल के बंधन को लेकर जी रही थी। प्रभु, हम इस महामारी को, इस बीमारी के हालात को, इस दुखद अवस्था को, इस देश के हालात को पिता कुछ ही दिनों से लेकर चल रहे हैं पिता, लेकिन वैसे परिस्थिति में भी हम तेरे पास ही आएंगे, हम तुझे ही खोजेंगे, तुझे ही निहारेंगे, तुझसे ही प्रार्थना करेंगे, तुझसे ही मांगेंगे प्रभु, क्योंकि तू हमारा सब कुछ है, तू हमारा चट्टान है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा चंगाई का दाता और त्राता है। प्रभु लॉर्ड, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, इस देश पर, इस राष्ट्र पर, हमारे शहर पर प्रभु आपका अनुग्रह रहे पिता। प्रभु, जितने भी लोग इस बीमारी से झुलस रहे हैं, यीशु के नाम में पिता सबके सब चंगे होने पाए पिता, और मरने की संख्या को कम कर प्रभु। जितने भी लोग मरने की अवस्था में है प्रभु, उनके कानों में यीशु का नाम गूंजे पिता, ताकि उनकी जिंदगी में वो चंगाई की, स्वस्थता को, छुटकारा का अनुभव करने पाए। सारा आदर में आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद इस शाम के लिए, यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से दुआ